सबसे खूबसूरत खामोशी वो है जो तूफान से पहले आती है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सारा है और आज मैं फाइनली आप लोग के साथ वो व्लॉग शेयर कर रही हूँ जो मैंने बनाना शुरू किया था फ्लड से एक दिन पहले। ये है क्लिप थर्सडे रात का और इससे पहले जो आप देख रहे थे वो मैं गई थी देसी ग्रोसरी स्टोर कुछ चीज़ें लेने, क्योंकि मैंने कुछ बनाना था स्पेशल फ्राइडे के लिए और फ्राइडे को ही फ्लड आया था। इस वीक में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ऑनेस्टली कुछ मेरे पे काम का बर्डन ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो अब कुछ खास बनाते हैं। मैंने बनाना था चिकन टिक्का एंड सीख कबाब, वो भी स्क्रैच से घर में। मैं हमेशा सीख कबाब की मैरिनेशन एटलीस्ट एक रात पहले करके रखती हूँ। मुझे लगता है उसका मसाला अच्छे तरीके से रच बस जाता है। आप ज़रूर बताइएगा आप कितनी देर करके रखते हैं। आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं कि आप लंबी वीडियोस बनाया करें, आप प्रॉपर व्लॉग स्टाइल वीडियोस बनाया करें, तो ये मेरी वही पहली कोशिश है। मैंने इसमें बहुत सारे क्लिप्स जिसमें मैं नॉर्मल बर्तन धो रही हूँ नहीं एडिट आउट किए, ताकि आप मेरा रूटीन भी देख सकें और मैं आपसे बहुत सारी बातें भी कर सकूँ। अब वापस आते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। जब मैंने फ्लड से रिलेटेड शॉर्ट्स डाली, पूरी रेस्टोरेशन सीरीज डाली, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए। मोस्टली तो उसमें आप लोग की इतनी मोटिवेशनल बातें थी और दुआएं थी। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी थे जो बड़े ऑनेस्टली पूछे गए थे, तो तभी इस वीडियो में मैं वो आंसर करना चाहूँगी और फ्यूचर का जो प्लान है वो भी बताऊँगी। इसके अलावा मुझे आपकी हेल्प भी चाहिए। एक बात है जो मुझे इस फ्लड के बाद बहुत परेशान कर रही है और मैं आप सबका ओपिनियन लेना चाहूँगी। आप लोग ने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग की क्या राय है, एंड ऑनेस्टली इट्स गोना हेल्प मी आउट अ लॉट। तो बहुत सारी बातें करनी है, स्टार्ट हम करते हैं। पहले मैं आपको रेसिपी बता दूं सीख कबाब की, ताकि अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर फॉलो कर सकें, और फिर हम अपनी बातों पे शुरू होते हैं कि फ्लड में क्या हुआ, किस तरह हुआ, एवरीथिंग। अच्छा, तो सीख कबाब के लिए ले लिया था मैंने 1 किलो कीमा। ये था बीफ का कीमा और ये मैंने धुलवा के इसका कीमा बनवाया था, तो इसलिए वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसमें मैं चॉपर ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। डाली थी मैंने 2 से 3 हरी मिर्च, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके साथ मैंने सीख कबाब मसाले का पूरा पैकेट डाला था और टिक्का सीख कबाब के सिर्फ मुश्किल से 2 चम्मच डाले थे। धनिया डाला था और साथ ही थिक वाला योगर्ट डाला था। तो ध्यान से डालिएगा क्योंकि वरना कबाबों की कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। इन सारे मसालों को पहले चॉप कर लिया था, अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लिया था। ये देखिए मैंने दही कितनी थिक वाली डाली थी ताकि कंसिस्टेंसी ख़राब ना हो। पूरा जब मसाला रेडी हो गया था, फिर मैंने इसके अंदर डाले थे ब्रेड के 2 स्लाइसेस। इसको भी अच्छी तरीके से चॉप करके पूरा पेस्ट बना लिया था और उसके बाद मैंने फिर थोड़ा थोड़ा कीमा करके ऐड करना शुरू किया था। मुझे तकरीबन इसमें कीमा निकाल के थोड़ा सा फिर और ऐड करना पड़ा था क्योंकि मेरा चॉपर छोटा है और मैंने 1 किलो कीमा लिया था, तो मैं चाहती थी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आपने सारा कीमा एक दफ़ा एटलीस्ट चॉपर में चला लेना है ताकि वो नाइसली ब्लेंड हो जाए और सीख कबाब का टेक्सचर अच्छा है, वरना वो दरदरा सा रहता है। ये सब करके आपने फिर इसके बाद इसको एक बड़े बोल में निकाल लेना है और इसको हाथ से ही गूंदना है तकरीबन 5 से 10 मिनट, क्योंकि मसाला इसमें सही तरीके से मिक्स तो ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा। अच्छा, इसके लिए मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों का साथ है और इसमें अच्छे खासे मसाले और मिर्चें डली होती हैं, हाथ भी जलते हैं। और उसके बाद सिर्फ एक दफ़ा 2 दफ़ा धोने से आपकी वो मसाला नहीं जाता और फिर बच्चों को उठाना होता है, तो इसलिए ग्लव्स पहनने से काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। अच्छा, ये अच्छी तरीके से मैंने मिक्स करके फिर इसको कवर करके रख दिया था फ्रिज में ओवरनाइट। यहाँ तो मेरा सीख कबाब का काम हो गया था ख़त्म और अब मैं आ गई थी किचन में बिखरी हुई चीज़ें समेटने के लिए। इस टाइम पे मेरा बड़ा बेटा भी वापस ऊपर आ चुका था। उसको एज़ यूजुअल भूख लगी थी और टीवी भी देखना था। उसने मम्मा के बगैर तो सोना नहीं है, तो बस मैं उसके सारे काम करी थी। हम आ जाते हैं वापस सैलाब के टॉपिक के पीछे। अच्छा, तो सबसे मेन क्वेश्चन तो ये था कि आपको अगर पता था कि ये सब होना है तो आपने इस लैंड पे इतना इन्वेस्ट किया क्यों? कनाडा में जब आप घर लेने जाते हो तो इंस्पेक्शन में ही आपको पता चलता है कि आपका घर फ्लडिंग जोन में है या नहीं, और ऑब्वियसली जो घर फ्लडिंग जोन में होते हैं उनकी प्राइस काफ़ी कम होती है और जो नहीं होते उसकी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। जब ये घर मेरे हस्बैंड ने फाइनलाइज़ किया था तो उन्होंने मेक श्योर किया था कि ये घर कहीं से भी फ्लड जोन में ना हो, ना ही ये नदी के करीब है, ना ही ये स्लोप पे है। सो वी वर ऑल इन द गुड ग्राउंड। लेकिन फिर भी होने को कोई टाल नहीं सकता, आप नेचर के सामने बिल्कुल बेबस हो। ये जब हुआ तो हम तो क्या, हमारे नेबरहुड में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा डैमेज होगा। अब मैं ब्रेक लेती हूँ और वापस आ जाती हूँ चिकन टिक्का की रेसिपी पे। तो मैंने डाले थे 2 चम्मच तंदूरी मसाले के और 2 चम्मच चिकन टिक्का मसाले के, ऐड किया
इसमें योगर्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और बना लिया इसका अच्छा सा पेस्ट और इसमें डाल दी चिकन। सो मैं हड्डियों वाली चिकन इस्तेमाल कर रही थी, आप बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रेसिपी कोई ख़ास मेरी रेसिपी नहीं है, ये शान मसाले के डब्बे के पीछे जो लिखी होती है बस वही कॉपीड है। अच्छा, इसमें एक बस ट्रिक ये होता है कि एंड में अगर इसमें आप कोयले की धुनी दे दें तो इसमें ऐसा लगेगा कि आपने ग्रिल पे पकाए हैं, ना कि चूल्हे पे पकाए हैं, तो इसका बहुत ही ऑसम फ्लेवर आता है। ये कवर करके मैंने रख दिया था फ्रिज में। और इस टाइम पे बारिश की कुछ ये सिचुएशन थी, बारिश लगातार 3 दिन से हो रही थी। ये था दोपहर का टाइम, बच्चे गए हुए थे डे केयर और मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा रही थी। सीख कबाब जब मैं बनाती हूँ तो मैं डेफ़िनेटली मेक श्योर करती हूँ कि मेरे पास काफ़ी टाइम हो, ताकि उनको शेप देना होता है, उनको बनाना होता है। और हाँ, मैं सिंक बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ जब भी मैं कोई गोश्त का काम करती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली इट्स अ हेल्थ वाइज हैज़र्डस कि अगर आप कच्ची चिकन धो रहे हो या कीमा धो रहे हो और उसके बाद सिंक में आप नॉर्मल बर्तन धो रहे हो, इसमें बहुत बुरी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फिर मैं आ गई थी कबाबों को शेप देने के लिए और इसके लिए मैंने यूज़ किया था नौश किचन रूटीन का एक हैक है जो कि बहुत अमेजिंग है। मैं उनको फॉलो कर रही हूँ तकरीबन 4 साल से। मेरा बच्चा छोटा सा था और मैं बहुत बोर हो रही होती थी बेसमेंट पे, तब मैंने उनके व्लॉग्स देखना शुरू किए थे एंड ऑनेस्टली शी इज़ माई गुरु। मुझे वो बहुत पसंद है, उनकी सादगी, उनके खाने, एवरीथिंग। सो इफ़ यू गाइस डोंट नो अबाउट नौश किचन रूटीन, गो फॉलो हर। आई एम नॉट डूइंग एनी पेड प्रमोशन, वो मुझसे बहुत आगे हैं और बहुत अच्छी हैं, बट उनका ये हैक इज़ अमेजिंग। मेरे कबाब आज तक कभी इतने परफेक्ट नहीं बने थे जितने इस दफ़ा बने थे। उससे एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अच्छा, पता नहीं ये क्या इत्तेफाक है, ये अजीब सी बात है। जब मैं सीख कबाब बनाती हूँ कोई ना कोई मसला होता है। सो बेसिकली मैंने आज से 2 साल पहले जब भी मैं सीख कबाब बनाती हूँ कोई भी तूफ़ान आ जाता है, फिर बिजली चली जाती है, फिर बिजली से हमारे कुछ नुकसान हो जाते थे। आज इस दफ़ा मैं बड़ी खुश थी, शुक्र है यार बिजली नहीं गई, तभी मैंने सारे कबाबों को जल्दी से शेप दे दी थी, क्योंकि मुझे डर था बिजली ना चली जाए, पूरा कीमा सड़ जाएगा, गर्मी है। खैर, वो बिजली तो क्या, हमारी पूरी बेसमेंट ख़राब हो गई। तो आई डोंट नो, अब मेरे दिमाग में एक डर बैठ गया है। ये कोई चौथी दफ़ा ये इंसिडेंट हुआ है कि जब सीख कबाब बनाए होते हैं कुछ ना कुछ मसला मुसीबत आती है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो इत्तेफाक है या मुझे नहीं अब आगे बनाने चाहिए सीख कबाब, या कोई बैड लक है। आई मीन मेरा ईमान तो कहता है कि ये सब एक मेरा दिमाग का फतूर है, लेकिन फिर भी डर लगता है अब वापस। और ऑनेस्टली ये बनते बहुत मज़े के हैं। आई एम क्रेविंग दिस टेस्ट ऑफ सीख कबाब, लेकिन अब मुझे डर लगता है बनाते हुए, क्योंकि इसके बाद जो मुसीबत आती है वो भी काफ़ी मुश्किल होती है डील करना। जिस तरह लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे तो लिटरली 3 दिन के लिए मॉन्ट्रियल जैसी, कनाडा जैसी जगह पे बिजली चली गई थी, वो भी मार्च जैसे महीने में जब अच्छी खासी ठंड पड़ रही होती है। और यहाँ पे सब कुछ बिजली का होता है, यहाँ पे स्टोव भी बिजली का है, हीटिंग भी बिजली भी है, पानी भी गर्म बिजली से ही होता है। तो इन शॉर्ट अगर बिजली चली जाती है तो आप बच्चे का दूध तक गर्म नहीं कर सकते या शावर लेने तक नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ठंडा पानी आ रहा होता है। इट वॉज़ अ टेरेबल टाइम। हमारा कुछ नुकसान हुआ था, काफ़ी तकरीबन $1,500-2,000 का नुकसान हुआ था उस टाइम पे भी, बट जो इस दफ़ा हुआ वो तो कुछ ज़्यादा ही था। खैर, इस टाइम पे मैं बना रही थी चटनियाँ, ये शाम का वक्त था, बच्चे घर आ चुके थे और हमने खाना थोड़ी सी देर तक खाना था, क्योंकि फ्राइडे था तो हम लोग जल्दी खाना नहीं खाते। और मैं क्योंकि इस दिन व्लॉगिंग करी थी तो हर काम मुझे वैसे ही कैमरे पे दिखाना होता है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से पहले बच्चे देखती थी, फिर कैमरा सेट करती थी, फिर सारी चीज़ें कर रही थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जो खलारा अभी मच रहा है वो उससे ज़्यादा ट्रिपल होने वाला है कुछ ही घंटों में। रायता और चटनियाँ बना के मैंने रख दी थी फ्रिज में ताकि वो अच्छी और ठंडी हो जाए। मुझे होता है कि योगर्ट की कोई चीज़ भी बाहर पड़ी रहे, ख़ासकर गर्मियों में, तो उसका ख़राब होने का बहुत चांस होता है। और ये चटनियाँ मुझे बड़ी मुश्किल लगता है बनाना, तो जब मैं बनाती हूँ तो इनका बहुत ख्याल रखती हूँ ताकि कुछ दिनों तो एटलीस्ट अच्छी तरीके से चल ही जाएँ। ये सब बना के मैंने रख दी थी साइड पे और फिर मैं वापस आ गई थी किचन में पास्ता बनाने के लिए। तो मेरे छोटे वाले ने फरमाइश की थी कि मैंने पास्ता खाना है, सो आई वाज जस्ट मेकिंग एन इजी वाइट सॉस पास्ता फॉर हिम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फ्लड से रिलेटेड एक मेन सवाल के ऊपर, जो कि काफ़ी लोगों ने नेगेटिव अंदाज में भी पूछा। वीडियो बनाने के बजाय आप चीज़ें क्यों नहीं उठा रही थी? इतनी सारी चीज़ें आपने ऐसी बर्बाद होने दी। चंद व्यूज़ के लिए आप वीडियो बना रही हैं, आपकी जगह हम होते तो हम तो रो रहे होते, ये वो।
तो सबसे पहले तो हर मुस्कुराते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उसको कोई दुख ही नहीं है। जैसे कि पहले मैं एक शॉर्ट में जिक्र भी कर चुकी हूँ कि 15 मिनट के अंदर पूरी बेसमेंट में पानी आ गया था। 6:59 पे जब हम नीचे गए हैं और अलार्म बजाए तो पानी सिर्फ स्टोरेज में था और बहुत थोड़ा था। हमने तौलिए शौलिए रख और जितने भी मेजर्स हम ले सकते थे उस टाइम ले लिए। ऑब्वियसली हमारे घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, हर तरह की चीज़ें लगी हुई हैं ताकि ये सिचुएशन ना हो। ऑनेस्टली उस टाइम पे मैंने पैनिकिंग तो शुरू कर दी थी, लेकिन ऑब्वियसली मेरे बच्चे ऊपर अकेले थे तो मुझे उनको भी देखने आना था और उस टाइम पे वो खाना खा रहे थे। ये सारी वीडियो जो अभी आप चलते हुए देख रहे हैं ये उससे 1 घंटे पहले की वीडियो है। तो तभी मैं बड़ी कूल एंड काम एंड कलेक्टेड हूँ। मैंने जल्दी-जल्दी अपने नेबर्स को भी कॉल करना शुरू करी। हमने बाहर भी जाके देखा, हर कोई परेशान बैठा था क्योंकि सबके बेसमेंट में पानी उस टाइम पे आ चुका था और आ रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कहाँ से मदद मांगे। मुश्किल से 5 ही मिनट हुए थे कि मैं वापस गई हूँ बेसमेंट में देखने के अब क्या हालात हैं, और आई किड यू नॉट, घर के चारों तरफ से पानी आना शुरू हो गया था अंदर। उस टाइम पे हमने रग, वैक्यूम्स, जो समझ आया चीज़ें उठाना शुरू करी और बहुत सारी चीज़ों के अंदर तो ऑलरेडी पानी आ चुका था। अब सब कुछ जो गीला था वो हम ऊपर भी नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि ऊपर का घर भी ख़राब हो रहा था। उस टाइम मेरा अच्छा खासा रोना धोना, पैनिकिंग सब स्टार्ट हो गई थी, साथ ही बच्चे भी थे, फैमिली भी थी। और ये वीडियो जिसको लोगों ने कहा आप कैसे वीडियो बना रही हैं इस टाइम पे, 2 ढाई घंटे बाद की है। इस टाइम तक मैं अपनी फैमिली जो ऑस्ट्रेलिया में होती है उनको भी बता चुकी थी, हालांकि वहाँ काफ़ी सुबह का टाइम था, लेकिन सबका यही कहना था जान का सदका माल, और वो भी बात बिल्कुल ठीक है। खैर मैं आपको बता नहीं सकती मेरे दिल पे क्या गुजर रही थी जब मैं ये सब कुछ देख रही थी। आई एम श्योर सारी औरतें मेरे साथ ये इत्तेफाक तो ज़रूर कर सकती हैं कि हम अपना घर कितने प्यार से, कितने मान से सजाते हैं। इसका एक एक कोना हमारे दिल के बहुत करीब होता है, लेकिन हर काम में भी खुदा की अपनी ही मसलियत होती है, और चाहे जितने मसले भी आ जाए लाइफ स्टिल गोज़ ऑन। और इसका सबसे बड़ा नमूना ये है कि इवन ये वीडियो बनाने से पहले मैंने एक प्रॉपर खाना सर्व किया था। आई वॉज ट्राइंग टू बी एज स्ट्रांग एज पॉसिबल फॉर माई फैमिली। हमारे घर उसी टाइम पे कुछ गेस्ट भी आए हुए थे जो एक्चुअली घर वापस जाना चाह रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से सारे रास्ते बंद थे। बस इसी वजह से उनके लिए किया मैंने प्रॉपर डिनर टेबल सेट। मैं अपना खाना लेके ऊपर आ गई थी बच्चों के पास, रोते धोते लेकिन बहुत सारा शुक्र करते हुए मैंने खाना खाया, जो कि एक्चुअली बहुत मज़े का बना था। लास्टली अभी तक बेसमेंट का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।